हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो जीएनएम सेकेंड ईयर है उसका जो हमारी एमएस1 बुक चली हुई है उसकी थर्ड यूनिट के बारे में। ठीक है, तो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट जो है इसमें हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दी हुई है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब हो जाता है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में और कैसे पेशेंट को कैसे दी जाती हैं। तो जो इसमें जो टॉपिक जो हमारे रहेंगे वो हमारे रहेंगे, आगे हम देखते हैं इसमें हमारे टॉपिक। इसमें जो हमारे टॉपिक हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें जो हमारे टॉपिक हैं ये रहेंगे, जैसे कि हमारा ये है ड्रग्स। ठीक है, हम इसमें ड्रग्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा यूनिट के अंदर। दूसरा हमारा है एडवाइजर ड्रग्स रिएक्शन। तो ड्रग्स का जो रिएक्शन होता है उसके बारे में एडवाइस, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो इसके अंदर रहेगा हमारे ड्रग्स को लेकर के। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, यानी कि किसी पेशेंट को ड्रग्स देने के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। ठीक है, और इमरजेंसी ड्रग्स जो होते हैं ये हमारे इंडिकेट ऑफ डोज होते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस वाले जो डोज होते हैं, तो इसमें सारी की सारी चीजें, सारी की सारी अलग अलग ये हमारे टॉपिक दिए हुए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें कॉमन ड्रग्स के बारे में या उसके डोज के बारे में या फिर उसके यूज के बारे में भी जानेंगे कि जो कॉमन दवाइयां हम ऐसे ही लेते हैं घर पे या मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, तो उन दवाइयों का यूज जो है कितनी क्वांटिटी में, कितना, कैसे और कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कौन से रूट से करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हम एक एक जो हमारी डिजीज है उसको उठाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ड्रग्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो भाई इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे अभी कि जो फार्माकोलॉजी होती है, सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे भी फार्माकोलॉजी होती क्या है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। तो फार्माकोलॉजी में देखो सबसे पहले ये बताया गया इन्होंने कि एक साइंस होती है, किसी से डील करेगी, स्टडी ऑफ यूज इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो इन्होंने बताया है कि फार्माकोलॉजी जो हमारा होता है उसमें हम कौन सी साइंस से डील करते हैं। ये साइंस हमारी होती है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई ड्रग्स जो है उसका इफेक्ट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो इसके बारे में फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें फार्माकोलॉजी में और इंक्लूड कौन कौन सी चीजें होती है स्टडी के अंदर। इस स्टडी के अंदर उसकी हिस्ट्री को जानते हैं हम, केमिकल स्ट्रक्चर्स को जानते हैं कि जब दवाइयां बनती हैं तो कैसे उसको पीछे से तैयार करके लाया जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसका, उसकी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है और फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे पड़ते हैं इसके। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूज ऑफ ड्रग्स। तो हमारी जो दवाइयां हैं वे कैसे यूज की जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे उसको उसको बांटा जाता है, कैसे एब्जॉर्प्शन की चीजें की जाती हैं, कैसे मैकेनिज्म उसका किया जाता है। तो सारी की सारी जितनी भी डिटेल है और जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे हमारे फार्माकोलॉजी में आता है कि दवाइयां जो है किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उनका यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ड्रग्स की, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था वो ड्रग्स था। लेकिन उससे पहले फार्माकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी वो भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर डेफिनेशन नहीं जानोगे तो हमें पता नहीं चलेगा ड्रग्स होते क्या है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ड्रग्स है सबसे पहले, तो ड्रग्स में इन्होंने क्या बताया है, इट इज ए सब्सटेंस यूज फॉर द डायग्नोज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कॉर ऑफ ए डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि जो ड्रग्स है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है, उसके डायग्नोज करने के लिए या किसी भी बीमारी को रोकने के लिए और कोई कोई भी इलाज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ड्रग्स हम किसको बोलते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, डायग्नोज करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ड्रग्स होते हैं रूट बताए गए हमारे कि हमारा जो ड्रग्स होता है रूट बताए गए, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कहाँ कहाँ कौन से रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स को पहुंचाया जाता है, दवाइयाँ ली जाती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया ओरल रूट, मुंह से ली जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, दूसरा पेरेंटल रूट, जो माता पिता के द्वारा, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ जो दवाइयाँ लेती है तो बच्चे पर भी वो असर करती है। ठीक है, तो वो जो अबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कोटेशंस होता है, जो हमारी दवाइयाँ ली जाती हैं। रेक्टल होता है हमारा इनहालेशन, जो सूंघ कर जैसे भाप वगैरह लेते हैं, और हमारे सबलिमिनस रूट होते हैं। तो ये हमारे रूट पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम सभी रूट्स की जो है डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन सा रूट कैसा होता है और उसमें किस तरीके से हमारी दवाइयाँ जो है अंदर जाती हैं। तो आइए देखते हैं आगे भी। इसमें हमारा हो जाता है इसमें सबसे पहला जो रूट है वो है हमारा ओरल। ठीक है, तो ओरल में हम लेकर के चलते हैं अपनी। ओरल में इन्होंने बताया है द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि सारी दवाइयाँ मोस्टली माउथ से ली जाती हैं, तो ड्रग्स गिवन द माउथ है मोर द फ्रीक्वेंसी एंड बाय अनदर रूट्स। तो दूसरे रूट से लेने की बजाय जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है माउथ की होती है, माउथ से ओरल रूट जो होता है, माउथ से ले जाने वाली जो दवाइयाँ होती है उसको ओरल रूट बोला जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज ये होता है कि ये सेफ भी होता है, ठीक है, कन्वेंट भी होता है और इनकॉमनल होता है। ठीक है, मतलब सुरक्षित होता है और सेफ भी होता है और अच्छे से ऐसे दवाइयाँ ली जा सकती हैं आराम से। ठीक है, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल होती है, यानी कि दवाई अपने आप से ली जा सकती है, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा इसमें होता है कॉम्प्लिकेशन से जो हमारी पेरेंटल थेरेपी इज
अवॉइडेड, तो इसमें जो हमारी जो पेरेंटल थेरेपी होती है वो अवॉइड की जाती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, तो इसमें ओरल जो रूट होता है वो सबसे आसान तरीका होता है। डिसएडवांटेज इसमें क्या आ जाता है हमारा भाई, इसमें हमारे लाभ जो कौन कौन से नहीं होते, नुकसान क्या क्या होता है, तो इसमें ऑन साइड ड्रग्स ऑफ एक्शन ऑफ द स्लोअर देन द पेरेंटल रूट, तो इसमें जो हमारी जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो थोड़ा सा स्लो होती है, ठीक है, स्लोअर होती है हमारे पेरेंटल रूट से, स्लो काम करती हैं। दूसरा हमारे जो ड्रग्स होते हैं कड़वे होते हैं, तो कैन नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कड़वे होते हैं तो हमें लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग होती है, नेजवा वोमिटिंग होते हैं, तो भी हम नहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेट करवा पाते हैं, क्योंकि मन में चल रहा है, उल्टी आ रही है, तो भी ओरल से जो है दवाइयाँ लेनी संभव नहीं होती है, क्योंकि दवाइयाँ जैसे ही ड्रग का इंसर्ट होगा वैसे ही वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा हमारा डिसएडवांटेज इसका होता है कि रूट इज नॉट पॉसिबल एंड द अनकॉन्शियस पेशेंट, और जो पेशेंट बेहोश होता है तो उसमें पॉसिबल नहीं होता है उसको ओरली दवाइयाँ या ड्रग्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लाभ है हमारे ओरल रूट से दवाइयाँ लेने के, और कुछ हमारे नुकसान इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे ओरल रूट का आपको पता लग गया भी ओरल रूट हमारा कौन सा होता है, जो माउथ से हमारी दवाइयाँ दी जाती है ओरल रूट बोला जाता है। नंबर बी में हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल्स रूट। तो सबलिंगुअल्स जो रूट होता है ये कैसा होता है, ये ड्रग्स इज प्लेस्ड अंडर द टंग, तो ये जो होता है इसमें जो दवाई जो है वो जीभ के नीचे रखी जाती है, अलाउड टू डिजोल्व इन द माउथ, जैसे कि हमारी विटामिन सी की होती है गोलियां, कैल्शियम की होती है, वो क्या होती है जीभ के नीचे जो रख ली जाती हैं और वो अपने आप पे डिजोल्व हो जाती हैं, यानी कि घुल जाती हैं। तो रिप्लाइड ऑफ द सोलेबल्स ड्रग्स कैन बी यूज्ड ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है तो ये क्या करती है, सुलेबल होती है, हमारी रिपीडली जो ड्रग्स होता है इसको हम यूज कर सकते हैं, सुलेबल होती है और जीभ के नीचे रखते हुए घुल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसके हम एडवांटेज हैं, इसके जो एडवांटेज हैं वो देखेंगे। अब अभी हम आगे, तो इसके जो एडवांटेज में हमारी चीजें आ जाती हैं, इसमें ऑन सेट ऑफ द एक्शन इज क्विक, तो इसमें जो एक्शन जो होता है वो कभी क्विक होता है, यानी कि जल्दी ये एक्शन में आ जाती हैं। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, दूसरा इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो स्टमक में, स्टमक को अवॉइड होती है, ठीक है, यानी कि जो इसका इनएक्टिव चीजें होती हैं, इनएक्टिवेशन जो होता है ड्रग्स का वो स्टमक अवॉइड करता है, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, ये जो ड्रग्स होते हैं हमारे ये डायरेक्टली जो है वो सोमैटिक सर्कुलेशन विदाउट एक्टिवेशन इन द लीवर, तो ये क्या करते हैं, ये जो होता है ये लीवर में जाए बगैर ही हमारा जो इसका सोमैटिक सिस्टम होता है ये सारा का सारा सर्कुलेशन में जाकर, यानी कि सीधा का सीधा डायरेक्ट ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सीधी की सीधी हमारी डायरेक्ट मिक्स हो जाती है कहाँ, ब्लड के अंदर जा करके। तो ये थे हमारा अब पता चल गया आपको सबलिंगुअल रूट हमारा कौन सा होता है, जो कि हमारी जो ड्रग्स होते हैं जीभ के नीचे रख देते हैं और वो डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और फिर वो हमारे जाते हैं सीधा का सीधा ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं जा करके। तो ये हमारा सबलिंगुअल रूट था। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रूट, उसमें क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे रेक्टल रूट के बारे में। तो जो हमारा रेक्टल रूट है, इन्होंने बताया द ड्रग्स प्लेस इनसाइड रेक्टम इज द सुपरस्टीरियस, तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जो ये जो ड्रग्स होता है ये हमारा कहाँ रखा जाता है, इनसाइड रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम का जो एरिया होता है हमारा, जहाँ से स्टूल पास आउट किया जाता है, वहां पर ये ड्रग्स रखा जाता है और एनिमा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो एनिमा वगैरह है, ये एनिमा में भी यही होता है, उसी रूट के अंदर जो है वो दवाइयाँ इंसर्ट की जाती हैं। तो दिस रूट इज समटाइम यूज्ड व्हेन, तो ये जो रूट होता है ये उस समय पर यूज किया जाता है। ओरल इंडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, जब मुंह से जब ओरली कुछ भी इंडिकेशन कराना या मुंह से कुछ भी देना खिलाना पॉसिबल नहीं होता है। सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से, जैसे फ्रीक्वेंट वोमिटिंग वगैरह आ रही है पेशेंट को, तो भी ये जो दवाई वगैरह है वो माउथ से प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो इसमें जो हमारा एंडोमेथिसिन है गिव बाय द रूट, ठीक है, तो ये भी इसी रूट से दिया जाता है। और पेशेंट को जो रिहाइमोटाइड्स कराने के लिए, अर्थराइटिस विद पेप्टिक अल्सर, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उनको रेक्टल से ही दिया जाता है, क्योंकि माउथ से पॉसिबल नहीं होता है इंडिकेशंस, तो हमारा रूट जो है रेक्टल रखा जाता है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज में क्या होता है, इन्होंने बताया कि इसमें फ्रिक्वेंटली जो हमारा नेजवा वोमिटिंग वगैरह अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो नहीं होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। दूसरा इन्होंने बताया गैस्ट्रिक मुकेसा में जो इरिटेशंस होती है वो हमारी अवॉइड हो सकती है, अगर हम इस रूट से देते हैं तो रेक्टल रूट से जाएगा तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अपने आप ही हट जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ये सूटेबल होता है ये ड्रग्स हमारा, जो कि गैस्ट्रिक की एसिडिटी वगैरह इसमें नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा टर्मिनल पेशेंट के अनुसार। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा फर्स्ट पास जो हमारा जाता है लीवर से होकर के, तो उन चीजों से भी बचा जा सकता है इस रूट से अगर दवाइयाँ दी जाती हैं तो ये हमारे थे रेक्टल रूट के एडवांटेज। आगे हम देख लेते हैं इसमें इनहाइलेशन रूट। तो इनहाइलेशन का मतलब हो जाता है जो चीजें भांफ के द्वारा, सांस के द्वारा हम अंदर लेकर के जाते हैं। तो इसमें ड्रग्स जो है वो इनहेल किया जाता है व्यापारों के द्वारा, भांफ के द्वारा, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, एब्जॉर्प्शन उसका होता है ड्रग्स का। तो इसमें हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकोसा होता है, जनरल हमारा एनेस्थीसिया होता है, गैस होती है, या फिर हमारा वेलाटाइल से लिक्विड्स होते हैं, या फिर हमारे एरोसोल्स होते हैं, वेपोर कैन बी द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द रूट। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे भांफ के द्वारा दिए जाते हैं। तो इनहाइलेशन यानी कि भांफ लेना या उसका जो
एजप्शंस किया जाता है हमारी जो एयर के द्वारा, एयर यानी कि उसी में मिक्स हो जाती है और भाप के द्वारा ही हमारा अंदर जाता है। ठीक है, तो अब इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो देखते हैं हम इसमें। तो एडवांटेज में हम इसमें देखेंगे, तो इसमें जो एडवांटेज होता है हमारा, तो इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जो हम एजप्शंस करते हैं ड्रग्स का, तो इसमें क्या बताया है, लिमिटेड एजप्शंस ऑफ ड्रग्स इज गुड। तो इसमें जो एजप्शंस होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और लोकलाइजेशन इसमें जो इफेक्ट होता है डिजीज वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक होता चला जाता है, तो वो भी इफेक्ट उस पर डालती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसके डिसएडवांटेज। अब इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है, इसमें ध्यान रखना है। एडवांटेज का मतलब हो जाता है फायदा किस हो रहा है हमें, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान होना। तो इसमें पूरी एबिलिटी होती है रूट की, तो जो डोज रूट, इस रूट से अगर हम किसी प्रकार का डोज लेते हैं तो उसकी एबिलिटी पुअर होती है, यानी कि इतना ज्यादा असर नहीं करते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने बताया डिफिकल्टी हो सकती है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसमें मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो दिक्कत हो ही सकती है, क्योंकि भाप लेना अगर किसी छोटे बच्चे को देना है उसमें सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, दम घुट सकता है। तो इस तरीके से इसमें डिसएडवांटेज बस यही रहता है कि इसमें डिफिकल्टी हो सकती है सांस लेने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कोटेशंस और टॉपिकल्स रूट। ठीक है, तो टॉपिकल्स रूट हमारा कोटेशंस का यानी कि स्किन से बोला जाता है, ये एप्लीकेट करा जाता है, सुटेबल ड्रग्स डोज होता है ये हमारा स्किन फॉर आइदर लोकेशन ऑफ सिस्टमेटिक इफेक्ट जो है वो इसका होता है टॉपिकल्स रूट का। तो ये हमारा स्किन के ऊपर लगाया जाता है और सुटेबल ड्रग्स इसके अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेरेंटल रूट से हमारा नेक्स्ट। तो पेरेंटल रूट के अंदर हम देखेंगे, तो इसमें जो ये हमारा जो रूट होता है इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पेरेंटल रूट में हमारा आ जाता है, ये रूट होता है, ये ड्रग्स जो होता है एलिमिनेटरी ट्रैक्स से जो दिया जाने वाली जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे पेरेंटल्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेटरी जो हमारा पूरा का पूरा ट्रैक होता है, तो बताया गया मुंह से खाने से लेकर के और एलिमिनेशन तक का जो ट्रैक होता है, उससे डाइजेशन सिस्टम का पूरा जो ट्रैक होता है वो हमारा एलिमिनेटरी ट्रैक बोला जाता है। और ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें जो इंजेक्ट कराए जाते हैं, हेल्प टू इंजेक्शन डायरेक्टली, तो इसमें डायरेक्ट जो है इंजेक्शन दिया जाता है और ब्लड के अंदर दिया जाता है, पर्टिकुलर उस पार्ट में दे सकते हैं हम इंजेक्शन जहां पर बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंटल जो हमारा पेरेंटल जो रूट होता है वो बोला जाता है। ठीक है, पेरेंटल में क्या होता है, इसमें हमारा इंट्रावेन्स जो होती हैं, यानी कि इंट्रावेन्स यानी कि हमारी जो वेन होती हैं जो इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है बॉडी का, तो वो जो ड्रग्स होता है उसके अंदर इंजेक्ट करा जाता है सुपरफिशियल वेन के द्वारा, यानी कि जो सबसे ऊपर मोटी वाली जो वेन होती है उसके अंदर दिया जाएगा। और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन इजीली थ्रू दिस रूट, तो इस रूट से बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं। तो इसमें जो एडवांटेज है, एडवांटेज में इन्होंने बताया है कि फायदा क्या होता है, रिपीट एक्शन हो जाता है इसमें। दूसरा इसमें कहा है कि जो मॉनिटर होता है डोज वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, मापतोल मेजर हो जाता है जो। और तीसरा इन्होंने बताया है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कैन बी द गिवन बी दिस रूट, तो इन्होंने बताया है कि कितने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में भी इस रूट से जो है फ्लूइड प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि वेन में लगाया जाता है तो ड्रिप जब लगा देते हैं, जैसे ग्लूकोज चढ़ाना है उसी के अंदर दवाइयां भी डाल दी जाती है, तो कितनी बोतल ग्लूकोज चढ़ा लो, तो वो जो होता है वो इजी होता है कि इस रूट से वेन के द्वारा ही हमारी जो ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज लगाया जाता है, तो इसी के जरिए बहुत ज्यादा इंसर्ट कराया जा सकता है बॉडी के अंदर फ्लूइड, जितनी भी कमी हो उतना ही। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने बताया लीवर और इंटेस्टाइन्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भी जो हमारा ड्रग्स वगैरह है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे आ जाते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के अंदर हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें इन्होंने बताई। सबसे पहले बताया अनसेफ रूट होता है, ये सबसे हाईली अनसेफ रूट बोला जाता है। ठीक है, पेरेंटल्स जो होता है वो सबसे अनसेफ बताया इन्होंने कि ये सेफ नहीं होता है, इसमें नुकसान हो सकता है ज्यादा, और इसमें कैन नॉट बी विड्रॉ ड्रग, तो इसमें जो ड्रग्स एक बार दे दिया वो विड्रॉ नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता है। तीसरा इन्होंने बताया है कि ये हमारे पास रिक्वायर गिव दिस इंजेक्शन, तो इसमें जो ट्रेंड प्रोफेशनल होती है उसी की रिक्वायरमेंट होती है इंजेक्शन को देने के लिए, यानी कि कोई भी नहीं लगा सकता है, तो डॉक्टर लगाए या फिर नर्स ही लगाए। ठीक है, ट्रेंड पर्सन जो होता है वही इसको लगाए इंजेक्शन को, वरना ना लगाए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वेन्स इरिटेशन से कैन लीड और थ्रोम्बोसिस, और इस तरीके से जो चीजें दी जाती है उसमें वेन भी इरिटेट हो सकती है, कई बार वेन में लिक्विड फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से लीकेज होने से इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, यानी कि ब्लड क्लॉट भी हमारे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान रहता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया लीकेज ऑफ द ड्रग्स आउटसाइड द गिवन कैन द प्रोड्यूस इरिटेशन, अगर लीकेज हो गया ड्रग्स आउटसाइड, तो जैसे मैंने अभी बताया वेन में अगर इधर उधर लीक हो जाता है दवाई, या वेन में अच्छे तरीके से नहीं लगता है और आपने इंसरेशन कर दी है अगर ऑलरेडी ड्रग्स और वो लीक हो गई है, वो अच्छे तरीके से वेन में नहीं गया है, अगर वो वेन में जाएगा तो ब्लड में सर्कुलेट कर जाएगा, अगर वो वेन से इधर उधर लीक हो गया है तो इरिटेशन ही नहीं बहुत बड़ी स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो है कर देता है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो टिश्यूज के अंदर चला जाता है और वहां पर हमारी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज रहता है पेरिनेट्रल्स रूट का। तो पेरिनेट्रल्स जो रूट होता है उसमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, तो ये तो सभी के अंदर होता है। आगे हम देख लेते हैं कुछ और जो हमारा इसके अंदर बचा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं अब आगे कि ये हमारा जो इंट्रामस्कुलर है उसमें से कैसे हमारा ड्रग्स जो है वो दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे इंट्रामस्कुलर है,
तो इंट्रामस्कुलर में इन्होंने बताया है ड्रग्स इज द इंजेक्ट डायरेक्टली इन द मसल्स। तो इसमें जो ड्रग्स होता है वो डायरेक्ट मसल्स के अंदर दिया जाता है, ग्लूटस मसल्स, डेल्टोइड मसल्स, ठीक है, और एडल्ट्स के अंदर ये दिया जाता है। तो इसमें ग्लूटस मसल्स का आपको पता है, डेल्टोइड मसल्स कहाँ होती है, एक हमारी बाजू के अंदर होती है और एक हमारा थाई में हिप के साइड जो होता है वहां पर ये मसल्स पाई जाती है, जिसमें नॉर्मली हमारे जो इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एडवांटेज अगर हम इसका देखेंगे तो एडवांटेज में इसमें देखेंगे सुलेबल ड्रग्स कैन बी गिवन ओनली बाय दिस रूट। तो इसमें सारे के सारे जो फैट सुलेबल जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे इस रूट से दिए जाते हैं, और एक्शंस जो है रिपीट होता है, ऑन सेट जो है वो आराम होना मतलब कि सूटेबल होता है, आराम हो जाता है, और जो एजप्शंस होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो उसमें मिलता है हमारा इंजेक्शन जो प्रोड्यूस किया गया है लोकल पेन, यानी कि सुई जो चुभती है उसका जो दर्द होता है वो नॉर्मल होता है इसमें। तो ये इंजेक्शन को जो प्रोवाइड करते हैं तो ये पेन हमारा होता है, और बाद में भी हो सकता है, अगर किसी को अच्छे से मसल्स में नहीं लगाना है तो सूजन भी हो सकती है, गांठ भी हो सकती है, तो वो चीजें हमारी बढ़ सकती हैं। अगर किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो उसे भी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो लगाने का जो तरीका और मेथड अगर गलत होता है तो भी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसके अंदर हो जाता है कि इसमें मैक्सिमम 5 ml कैन बी गिवन बाय द रूट। तो इस रूट से सिर्फ 5 ml ही दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 ml का डोज देना, उससे ज्यादा इस रूट से नहीं दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा बताया गया है इंट्राडर्मल, ठीक है। तो इंट्राडर्मल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इंट्राडर्मल से जैसे कि हमारी जो स्किन की लेयर होती है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें जो इंजेक्ट करा जाता है वो स्किन में इंजेक्ट करा जाता है। ये रूट मेनली जो है सेंसिटिव टेस्ट वगैरह या एलर्जिक इम्यूनाइजेशन से, या हमारी फोर आर्म्स में दिया जाता है, तो अपर बैक में भी दिया जाता है। तो ये हमारी सेंसिटिव और हमारी चीजें जो है वो इसके अंदर होती हैं। तो इंट्राडर्मल या इंट्रा जो हमारी कोटेशंस की जो चीजें होती है ये हमारी यहाँ पर स्किन की इन जगह पर हमारी इंसर्ट कराया जाता है ये इंजेक्शन। और फुल जो हमारी सेंसिटिविटी अगर ज्यादा होती है तो एलर्जी सिस्टम भी इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बच्चों वगैरह को भी लगाए जाते हैं तो इम्यूनाइजेशन के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है सबकुटेशंस, ठीक है। तो ये हमारी लेयर अलग अलग होती है, सबकुटेशंस हमारी लेयर अलग है, इंट्राडर्मल अलग है, यानी कि 3 लेयर होती है ना। कैपिडर्मिसिस होती है, वो मसाज करते हैं वो स्किन की चीजें ठीक हो जाती हैं। इंट्राडर्मल यानी कि डर्मिसिस होती है, डर्मिसिस लेयर के अंदर हमारी सप्लाई पाई जाती है सारी तरीके की, नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वेन आर्टरी, सब कुछ ग्लैंड्स वगैरह है, वो सारे हमारे डर्मल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये डर्मल में दिया जाने वाले, इंसर्ट कराए जाने वाले चीजें होती है हमारी, ठीक है। और हमारा सबकुटेशंस आ जाता है, हमारी जो 3rd लेयर पड़ी जाती है वो। तो सबकुटेशंस में इंजेक्ट कराते हैं हम डायरेक्टली, सबकुटेशंस के अंदर जाएगा टिश्यू, और हमारी फैटी जो लेयर होती है वो स्मॉल अमाउंट इसके अंदर दिया जाता है, 0.5 से लेकर 1 ml तक ड्रग्स जो है इसके इस रूट के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबकुटेशन जो कि बिल्कुल स्किन के अंदर दिया जाता है उसे बोलते हैं, जो अपर स्किन के ऊपर दिया जाता है वो सबकुटेशन इंजेक्शन होते हैं। ये भी वो ध्यान से और जो प्रोफेशनल होते हैं उनके द्वारा ही लगाया जाता है, इस तरीके से इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अब हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स रिस्पॉन्स आगे हैं, कि भाई हमारे जो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ड्रग्स का रिस्पॉन्स जो है वो किस किस तरीके से चेंज हो सकता है। इसमें सबसे पहले बताया है एज, ठीक है। एज में हमारा इन्फेंट बिल्कुल छोटा बच्चा जो माँ के पेट में है, जो बच्चा पैदल चल रहा है, जो हमारा एल्डरली जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें अमाउंट ऑफ डोज कंपेयर्ड टू एडल्ट जो जवान को दिया जाता है उसकी बजाय हमारे इन्फेंट चिल्ड्रन और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको डोज कंपैरिजन में अमाउंट जो है वो कम दिया जाता है, स्मॉल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि एक को जो एडल्ट होता है उसको हम फुल डोज दे सकते हैं, लेकिन जो इस एज के इन्फेंट चिल्ड्रन और हमारे जो एल्डरली होते हैं इनको उसी वही इंजेक्शन जो है कम क्वांटिटी में दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया सेक्स जो मेल रिक्वायर्ड लार्ज डोज कंपेयर्ड टू फीमेल्स इज प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स। तो सेम रिस्पॉन्स के लिए मैन के अंदर जो डोज दिया जाता है उसकी बजाय जो फीमेल्स होती है उसको डोज कम दिया जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स सेम आएगा बट मैन के अंदर वो डोज ज्यादा दे सकते हैं और फीमेल्स के अंदर कम दिया जाता है। तो रेस में इन्होंने बताया रेसिकल डिफरेंस ऑफ द ड्रग्स रिस्पॉन्स ऑफ द जेनेटिक डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लाइफस्टाइल। तो हमारा जो ड्रग्स का जो रेस करने का जो तरीका होता है वो हमारे लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है, जेनेटिक डिफरेंसेस भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग चीजें आती है। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर ही होते हैं हमारे सारे के सारे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वेट, वेट जो होता है, ओवर वेट जो पेशेंट होता है नीड हायर डोज। तो जिसका जिसका जो वेट ज्यादा होता है, यानी कि जो मोटापा जिसका ज्यादा होता है उसको ज्यादा हायर डोज की जरूरत होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया हमारा रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट आल्सो इफेक्ट द ड्रग्स रिस्पॉन्स। इसमें एग्जांपल दिया है हमारा पेरिनेटस रूट जो होता है प्रोड्यूस रिपीट एक्शन देन अदर रूट। तो रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का इन्होंने बताया जो हमारे रूट जिस भी रूट से हमारा दिया जाता है वो अफेक्टिंग होना चाहिए। ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा पेरिनेटल रूट जो होता है वो रिपीट एक्शंस में आता है, तो वो रूट हमारा अच्छा रहता है। तो रूट हमने जरूर देखना है, अगर हमें रूट का नहीं पता है तो हमारा जो इंजेक्शन होता है वो सही जगह पर नहीं जाएगा, ठीक है। रूट का पता होता है तो वो अच्छे से आराम भी करेगा और वो हमारे लिए सूटेबल भी रहेगा।
हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है हेल्थ एंड इलनेस। तो हेल्थ एंड इलनेस में हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्ड लीवर एंड द एक्सक्रिएट थ्रू द किडनी एंड डिजीज ऑफ देयर ऑर्गन्स में बी द इफेक्ट ड्रग्स रिस्पॉन्स। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा हेल्थ और इलनेस में देखेंगे कि जो मेटाबॉलिक सिस्टम लीवर और किडनी से होकर के की जो बीमारियां होती हैं उनसे होकर के हमारा ड्रग्स जाता है, तो ड्रग्स जो है वो इफेक्ट भी आ सकता है ड्रग्स के अंदर, तो वो भी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो अलग हो सकता है ड्रग्स का। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अगर बीमारी है तो ड्रग्स इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इफेक्ट्स ऑफ द अदर ड्रग्स। तो अदर ड्रग्स में इन्होंने बताया व्हेन टू मोर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो इसमें सिमिलिटी सिमिलिटी जो दी जाती है, जैसे कि सिमिलिटॉन्सिल जो दी जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो ड्रग्स एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और जब वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, दे मे द मॉडिफाई रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्स देंगे, तो नाउ द ड्रग्स ऑफ द इरिटेशन, यानी कि हम कह देते हैं ना दवाओं का रिएक्शन हो जाना। तो जब दो ड्रग्स को एक साथ दिया जाएगा तो वो हमारा सिमिलिटी टॉन्सिलिस होना स्टार्ट हो जाता है इससे। तो टेंसोसिलीज होना का मतलब यही होता है कि जो हमारे दो ड्रग्स होते हैं जब वो रिएक्शन में आते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो गलत होता है। ठीक है, तो हम गलत डोज ले लेते हैं तब भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन दो ड्रग्स जब आपस में कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो उसमें जो है रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा इसमें आ जाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस में इन्होंने बताया है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज सम ड्रग्स रिक्वायर्ड हाई डोजेस फॉर द प्रोड्यूसिंग सम रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें ओपाइटिस। तो इसमें टॉलरेंस का बताया कि लंबे समय तक जो हमारा ड्रग्स लिया जाता है जिसकी रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें बर्दाश्त की शक्ति देखी जाती है कि हाई डोज दिया जाना स्टार्ट हो जाता है। लंबे समय तक जो हम ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी टॉलरेंस की जो चीजें होती है वो भी ज्यादा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि हमारा वो जो ऑर्गन्स है, तो वो दवाई हम लेते जा रहे कितने तक बर्दाश्त करेगा, तो वो जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन पर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो देना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सारा का सारा प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम ड्रग्स, तो हमारा लंबे समय तक जो कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिक्वायर होते हैं हाई डोज के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा फैक्टर अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा जो प्रोड्यूस होते हैं तो उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी हमारे अपोजिट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक हम उसे लिमिट में ले रहे हैं तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं तो उन्हीं का जो रिस्पॉन्स होता है वो अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें हमने जान लिया है सारा का सारा हमारे ड्रग्स के फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पॉन्स के बारे में। तो मिलते जुलते से होते हैं कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट थोड़ा सा अलग होते हैं, तो ये सिर्फ आपने समझना है और इसमें देखना है ये चीजें। तो इसमें हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अब किसी नई डिजीज और नए टॉपिक के साथ। हमारे MS1 की अभी और भी बहुत सारी रहती हैं, तो चलिए जब तक के लिए हम कर लेते हैं बाय। ठीक है।